डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.47 इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। नई हुकूमत के बाद से डॉलर 11.07 रुपए महंगा हुआ है। इजाफे से कर्जों पर 1400 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा। इस वक्त बात कर लेते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीन हमारे साथ मौजूद है। हारिस, इसी खदशे का इजहार हम कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो यही सिलसिला बतदरीज जारी है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल, दरअसल मसला ये कि जितनी भी हमारी पेमेंट्स आनी थी, ये जो हमें लोन्स मिलने थे, वो सब तातुल का शिकार है। सब ने इसकी लिंक जो है वो IMF से कर दी। IMF की मीटिंग 18 मई को है। अब देखें कि उस दौरान तक और कितना डॉलर बढ़ता है, लेकिन इससे हमारी मईशत को बहुत नुकसान है। इकोनॉमिक मेल्टडाउन की बातें शुरू हो गई हैं। और दूसरा ये कि डॉलर की जो है वो ओपन मार्केट में भी फरावानी जो है वो कम होती गई, क्योंकि लोगों ने होल्डिंग शुरू कर दी कि कहीं अब स्पेकुलेशन या रीमर ये चल रही है कि 200 का डॉलर हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत परेशान कौन और इकोनॉमिक चैलेंजेस में इजाफा है। नई हुकूमत के लिए बहुत परेशान कन लम्हात हैं। जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद इनको कुछ लोन मिल जाएंगे, वो सब जगह जो है वो तातुल का शिकार है। और पेमेंट जो है आपको पता है वो रोजाना के हिसाब से हमें देनी है टू इम्पोर्ट बिल को पूरा करने के लिए। हारिस हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाजरीन को भी अपडेट करते चलें कि डॉलर एक जानिब बढ़ रहा है, दूसरी जानिब जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल है वो भी कुछ अच्छी नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान है और ये दूसरा हफ्ता है हम लगातार यही सूरत हाल देख रहे हैं। ट्रेडिंग के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है अब तक, और 100 इंडेक्स 42,424 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। तो एक जानिब जो डॉलर है उसकी कदर बढ़ती जा रही है, रुपया मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है। अभी सूरत हाल की बात की जाए, ताज़ा सूरत हाल जो ये है वो इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में भी 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक बताएगा। जी, सूरत हाल बिल्कुल स्टॉक मार्केट की मईशत की तरह है, जो कि मईशत के हवाले से जो डिफरेंट किस्म की ख़बरें आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो उसको हुकूमत ने मुस्तहकम रखी है, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो IMF के साथ मुज़ाकरात का अमल है वो काफ़ी हद तक मुतासर हो सकता है। इस तमाम चीज़ों का इम्पेक्ट हमें आज स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात शरियार भट्ट साहब। इनसे पूछते जानते हैं कि उनका क्या ध्यान है स्टॉक मार्केट के हवाले से, डॉलर के हवाले से। जी शरियार, ज़रा बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग है काफ़ी ज़्यादा जो स्लो हो रही है, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। IMF का प्रोग्राम हमारी मईशत के लिए किस हद तक ज़रूरी है, ये हर बात ये सबको पता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी जो हमें जो रिज़र्व में 3 अरब डॉलर दिए हुए हैं, इसी शर्त के ऊपर दिए हुए हैं कि वो कभी विड्रॉ कर सकते हैं अगर हम IMF के प्रोग्राम से बाहर जाएंगे। गवर्नमेंट का पेट्रोलियम प्राइजेस के ऊपर सब्सिडी लेना बेहद ज़रूरी है, और IMF की जो कड़ी कंडीशन है इसको फुलफिल करके गवर्नमेंट जितना जल्दी हो सके IMF के प्रोग्राम के अंदर जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा शरियार, ये जो इस वक्त हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो इस वक्त डॉलर की जो सूरत हाल है, डॉलर भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, तो अब क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में? आपको क्या लग रहा है कि ये इसकी क्या लेवल होगा? क्या हुकूमत को इस तमाम सिचुएशन में कोई ऐसा डिसीजन लेने की ज़रूरत है इसमें डॉलर को फ्रीज़ करने के हवाले से इस किस्म का डिसीजन भी लिया जा सकता है? क्या आप कहाँ तक देख रहे हैं इसको? देखिए, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है बिल्कुल ही एब्सेंट है, नज़र नहीं आ रही कहीं से भी कि कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें। स्टेट बैंक ऑलरेडी खुद मुख्तार हो चुका है, गवर्नमेंट इस तरह से इंटरवीन नहीं कर सकता गवर्नमेंट स्टेट बैंक के लिए। और इस हवाले से स्टेट बैंक भी अब जो है, हमने जैसा माजी में देखा था इसाक डार साहब के टाइम पे कि स्टेट बैंक जो है वो डॉलर फेंक के इसको मसनूई तौर पे रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन हम इस कंडीशन में भी नहीं है क्योंकि हमारे रिजर्व ऑलरेडी 10.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। रिजर्व की पोजीशन भी कम है, ऊपर से गवर्नमेंट की प्रेजेंस भी नहीं है, ऊपर से स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो चुका है। तो हम डॉलर को इस तरह मसनूई तौर पर रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इसको रोक सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ा के रोक सकती है, या फिर IMF के प्रोग्राम में जाके रोक सकती है, या हमारे दोस्त ममालिक जो हमारी मदद करें। ठीक है शरियार, इस वक्त जिस तरह के हमने देखा कि माहिर माशियात शरियार भट्ट का कहना था कि जो जितनी भी सिचुएशन है काफ़ी सख्त हो चुकी है और तमाम मामला जो है वो इसी वक्त है मुमकिन होंगे जब हुकूमत एक बड़ा डिसीजन लेगी। जी, सिचुएशन काफ़ी सख्त हो चुकी है। बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आपने अपडेट किया। मुआशी तजियाकार मोहम्मद सुहेल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, डॉलर मजीद तगड़ा होता जा रहा है, स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान है, तो डॉलर की कीमत अगर मुस्तहकम नहीं होती तो इसके मईशत पर मजीद क्या असरात होंगे, मजीद महंगाई होगी और कैसे कंट्रोल हो सकती है डॉलर की ये कीमत?
में पेट्रोल प्राइसेस का जो करना था और उसमें ये फैसला हुआ कि फिलहाल कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। एक छोटा सा सेटबैक ज़रूर है क्योंकि जो सब्सिडी है वो बढ़ती जा रही है और कोई दिन का 3 से 4 अरब रुपए का खसारा हुकूमत दे रही है। आई थिंक इसी तरह के हालात अनसर्टेनिटी के जब ये हुकूमत आई थी और जब IMF का फैसला नहीं हुआ था कोई साल 1 साल तक, तो भी वही हालात थे। तो आई थिंक हुकूमत के ये एग्जाम से बहुत अनसर्टेनिटी है। मनी मार्केट में जहाँ पे टी बिल रेट 15.2% हो गए हैं, स्टॉक मार्केट कोई 2% गिर चुकी है और डॉलर भी मजबूत हो जा रहा है। तो आई थिंक ये सारी जो सिचुएशन है ये कल के फैसले की वजह से है। अब देखना ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके कुछ ऐलानात करेंगे, तो वो क्या ऐलानात होते हैं फिर उस हिसाब से मार्केट जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा सुशील साहब, ये बताएगा कि क्या हुकूमत के पास इसके अलावा कोई रास्ता है, क्योंकि अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाते हैं तो आवाम पर उसका मजीद बोझ पड़ता है, अगर नहीं बढ़ाते तो IMF के पास हमें जो मुज़ाकरात होने हैं उनमें मुश्किलात हैं, और फिर दोस्त ममालिक का जो किरदार है वो भी खातिर खा में दिखाई नहीं दिया। तो इस सारी सूरत हाल में क्या गवर्नमेंट के पास कोई और रास्ता भी है? नहीं, गवर्नमेंट के पास एक और जरिए रास्ता है कि इसी हालात को वो कंटिन्यू करे 3-4 महीने बाद और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए। यही और कोई तो रास्ता नहीं है मेरे ख्याल में। और अगर ये उन्होंने इलेक्शन भी नहीं कराया और IMF भी नहीं हुआ और ये सब्सिडीज पास ऑन भी नहीं की, तो फिर तो हालात 6-8 महीने के बाद ऐसे हो जाएंगे कि हुकूमत के पास रुपए भी नहीं होंगे क्योंकि स्टेट बैंक रुपया छाप नहीं सकता और हुकूमत के पास डॉलर भी नहीं होंगे। तो ये 2-3 दिन में कोई ना कोई हुकूमत ने फैसला करना है, या तो IMF के साथ चलना है, या अगर IMF के साथ नहीं चलना तो क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या इलेक्शन ऑल्टरनेटिव है या कोई ऑल्टरनेटिव है, वो उनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है जी, जो भी फैसला होता है हमें 2 से 3 रोज़ में वो सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल माशी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे और हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की 4 साल खराबियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत पीछे रह गई, इस वक्त मईशत पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे, वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मामलात इतने गहरे और इतने तशवीशनाक हैं कि जैसे आपने कहा कि ये जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो 4 साल की इमरान खान की करप्शन है, जो उसकी कोताहियाँ हैं, जो उसकी अवाम के मामलात से बेनियाजी है, जिसकी मिसाल मैं नहीं समझता हूँ किसी और मुल्क में भी आपको मिलेगी कि कोई हुकूमत ने ना फैसले किए ना बंदोबस्त किया, सिर्फ कर्ज़े पे कर्ज़े लेते गए और मुल्क के मामलात को आगे चलाते गए। और आज हकीकत ये है कि हम इस नहज पर हैं कि ना हम इजाफी कर्ज़े ले सकते हैं, ना हम जो बिजली के मामलात हैं, जो गैस के मामलात हैं, जो मुल्क की मईशत के मामलात हैं, उनको हल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम को पहचानते हैं। इमरान खान के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में कहा कि झूठ बोलने, धमकी देने, गाली देने से हकीकत नहीं छुपती। अवाम जानते हैं कि असल माशी तबाही, बेरोज़गारी, भूख का मुजरिम इमरान खान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को घर भेजने का वक्त आ गया है। मुल्क में सियासी बहरान हल होगा तो ही माशी बहरान हल होगा। मईशत को तबाह किया जा रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत मंजूर नहीं होगी। 90 दिन में नए इलेक्शन के सिवा मौजूदा बहरान का कोई हल नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान को खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, धकेल दिया गया है, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। अब इस बेवकूफ़ाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। 72 घंटे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। और ये कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए।
ना हमें 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं। पाकिस्तान इस बहरान से, ये जो मईशत की तबाही है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बहरान से इसका जन्म हुआ है। सियासी बहरान ख़त्म करें ताकि मुआशी बहरान ख़त्म। और शेख रशीद ने कहा है कि निगरान हुकूमत आनी है, IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है या इलेक्शन करानी है, इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद ने ट्वीट किया और कहा कि डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशतदान ज़ेर गौर हैं। निगरान हुकूमत आनी है, IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं, इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। अब खबर यह है, वज़ीर आज़म का सूबों को गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे ना करने पर शदीद बरहमी का इज़हार। आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी, किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म का सूबों को गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर शदीद बरहमी का इज़हार। आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता, ये कहना है वज़ीर आज़म का। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ारत दाखिला के मरासले के मुताबिक इमरान खान के बनीगाला हाउस के लिए पुलिस और FC के 94 अहलकार तैनात हैं। इमरान खान की इस्लामाबाद से मूवमेंट पर पुलिस के 23 और रेंजर्स के 5 अहलकार हर वक्त उनके हमरा होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास अगर कोई मखसूस इत्तला है तो वो शेयर करें। वज़ारत दाखिला इमरान खान से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में मज़ीद इक़दामात करेगी। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इजाफी सिक्योरिटी अहलकार फराहम कर दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुकर्रर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान के बनीगाला हाउस के लिए पुलिस और FC के 94 अहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसके साथ साथ GB पुलिस के 6 अहलकार भी सिक्योरिटी पर तैनात हैं और निजी सिक्योरिटी कंपनीज की 35 अहलकार भी बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इजाफी सिक्योरिटी अहलकार फराहम कर दिए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताइएगा इस हवाले से। कमरुल मुनव्वर से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता चलें, हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इजाफी सिक्योरिटी अहलकार फराहम कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म के लिए मुकर्रर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती पर अमल दरामद कराया जाए, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। और इमरान खान के बनीगाला हाउस के लिए पुलिस और FC के 94 अहलकार तैनात हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं और GB पुलिस के 6 अहलकार भी सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनीज के 35 अहलकार भी बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे कमरुल मुनव्वर से। जी बताएगा, वज़ारत दाखिला की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से? जी, वज़ारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इमरान खान, उनके लिए 94 पुलिस अहलकार जो हैं वो तैनात है, जिसमें 72 पुलिस एहलकार जो हैं वो FC के हैं, जबकि 22 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 36, जबकि गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की जानिब से 6 एहलकार जो हैं वो भी इनकी सिक्योरिटी पर मामूर कर दिए गए हैं। 2 सिक्योरिटी कंपनीज हैं जिनके 9 एहलकार जो हैं उनको भी बनीगाला उनकी रिहाइशगाह पर तैनात किया गया है। ताहम तमाम जितने भी सिक्योरिटी एहलकार हैं FC और इस्लामाबाद पुलिस के, वो हमा वक्त उनकी सिक्योरिटी पर बनीगाला में मामूर हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया वज़ारत दाखिला ने कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो बनाई गई थी वो वज़ीर आज़म इमरान खान सिक्योरिटी का मुसलसल जायजा ले रही है और इस हवाले से जो भी मालूमात होती हैं वो शेयर की जाती है मुतलका सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से। इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी जो बढ़ाई गई है, ताहम इस हवाले से इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और तहरीक इंसाफ आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। गुवाहाटी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान और PTI के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। अभी सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। जाकिर, बताएगा क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, आज सवाबी में बाकायदा तौर पर पीटीआई की जानिब से पावर शो का आगाज़ किया जाएगा। उसके लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही है। यहाँ पे गुवाहाटी का इलाका है सवाबी में, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम जो है उसमें जलसगा मुकम्मल तौर पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे मुंतज़मीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 10,000 तक कुर्सियाँ लगाई जा रही है, जबकि शहराम तरक्की का कहना है कि ये 58 कनाल पर मुश्तमिल स्टेडियम में ये आवाम से मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। यहाँ पे स्टेज की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। डीजे बट भी यहाँ पे पहुँच चुके और डीजे सिस्टम नस्ब कर रहा है। यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम भी बाकायदा तौर पर लगा दी गई है। और अगर स्टेज के हवाले से बता दिया जाए तो स्टेज के हवाले से सिक्योरिटी की भी सख्त इंतजाम किए गए और स्टेज की ऊंचाई जो है वो 30 फीट तक है, जबकि चौड़ाई 20 फीट तक है। यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही है। जलसे के लिए 4 बजे का टाइम दिया गया है। ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि इमरान खान जो है वो जलसागाह में तकरीबन 7 बजे तक पहुँच जाएंगे और 7 बजे के बाद वो अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे और खिताब करेंगे। यहाँ पे उसके साथ मरकज़ी और दीगर जो सूबाई कायदीन हैं वो भी यहाँ पे जलसागाह पहुँचेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी यहाँ पे पहुँचेंगे। जलसागाह में तैयारियाँ भी उससे पहले मुकम्मल की जाएंगी। तकरीबन 4 बजे के बाद ये जलसा शुरू किया जाएगा और 7 बजे तक ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। 4 बजे का टाइम अभी तैयारियाँ जारी है। जाकिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। बिगड़ती मुआशी सूरत हाल और इलेक्शन का मामला। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास आज बुला लिया। इजलास में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और मरकजी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को दौरे लंदन पर एतमाद में लेंगे। IMF से नए मुआशी पैकेज या मौजूदा मुआहदे पर भी बातचीत होगी। इसके साथ साथ इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने की हिकमत अमली और इंतखाबी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल होगा। क्या फैसले होने जा रहे हैं, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बिगड़ती मुआशी सूरत हाल और इलेक्शन का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास जो है वो आज बुला लिया है। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और मरकजी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को दौरा लंदन पर एतमाद में भी लेंगे और जो उनकी मुलाकातें हुई लंदन में नवाज शरीफ से, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुआशी पैकेज समेत इंतखाबात जल्द होंगे या असम्बलियाँ मुद्दत जो है वो पूरी करेंगी, इस हवाले से गौर किया जाएगा। इत्तेहादियों के साथ मशावरत की जाएगी। IMF से नए मुआशी पैकेज या मौजूदा मुआहदे पर भी बातचीत जो है वो इत्तेहादियों के साथ की जाएगी। इमरान खान के जो मुमकिना लॉन्ग मार्च है उससे निमटने की हिकमत अमली जो है उसको भी मुरतब किया जाएगा। अहम खबर है, पंजाब असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी एहलकार सुहेल शहजाद, लियाकत अली तबीब और उसामा भी गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार किया गया है और पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार सुहेल शहजाद, लियाकत अली तबीब और उसामा भी गिरफ्तार किए गए हैं। मुस्लिम लिकाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली का केस चल रहा है। दूसरी तरफ पुलिस ने पंजाब असम्बली के अफसरान और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अपने बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात करवाने के लिए की जा रही हैं। हमजा शहबाज पुरानी रिवायात को उजागर न करें। केस अदालत में चल रहा है, अदालत में आकर केस को लीड करें। पंजाब हुकूमत ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को जमानत पर होने के बावजूद गिरफ्तार किया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान जमानत कराने पर मजबूर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी कहते हैं कि बिलावल ने इतराफ़ कर लिया, इमरान खान को हटाने की साजिश बिलावल हाउस से की गई। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी कभी होश में होते हैं, ये उन्होंने सवाल किया। अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि मकामी सहूलतकारों के साथ मिलकर ही गैर मुल्की साजिशें कामयाब होती हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इस एतराफ़ जुर्म पर कोई नोटिस लेगा? उनकी जानिब से ट्वीट में ये सवाल भी किया गया। बिलावल ने इतराफ़ कर लिया, इमरान खान को हटाने की साजिश बिलावल हाउस से की गई, ये कहना है अली ज़ैदी का। रावलपिंडी में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत के दावों के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम है। अदरक 350 रुपए फ़ी किलो, लहसुन 370 से 400 फ़ी किलो, जबकि भिंडी 100 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मंसूर सती से।
आज बिल्कुल रावलपिंडी के मुख्तलिफ मार्केट्स में जो सब्जी की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और हर इलाके का अपना अपना रेट मुकर्रर है। यहाँ पे आलू जो है वो 40 से 50 रुपए फी किलो, जबकि प्याज जो है वो भी 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर अदरक की बात करें तो अदरक 300 रुपए से 350 रुपया फी किलो है। लहसन भी जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो है। और इसी तरह की सूरत हाल है कि अब गरीब आदमी की पहुंच में सब्जियां नहीं रही और ये सब्जियों की कीमतें जो हैं वो हर रोज जो है वो तब्दील होती हैं। कभी जो सब्जी जो है शॉर्ट होती है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपया फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और आम आदमी जो है वो इस सब्जी की कीमतों पर एक मुकर्रर रेट लिस्ट होने के बावजूद एक रेट मुकर्रर ना होने की वजह से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि जो मार्केट कमेटियां हैं लिस्ट तो फराहम कर दी जाती है लेकिन इस पर अमल दरामद करने वाले प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो फाल नजर आते हैं, नाज़िल इंतजामिया फाल नजर आती है, जिसकी वजह से जो आए रोज जो है वो सब्जी की जो कीमतें हैं वो हर जो दुकानदार हैं या हर सब्जी फरोश के अपने अपने रेट्स हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। जी ज़मीन.com के ज़ेर-ए-तमाम लाहौर में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। लाहौर के निजी होटल में सेल्स इवेंट का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्विस मॉल, बाय आइकॉन, पार्क हाउस अपार्टमेंट्स, जना स्क्वायर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और दीगर ने अपने मंसूबे पेश किए। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर सेल्स लईक चौधरी ने कहा कि ज़मीन.com की जानिब से पेश करदा मंसूबे बेहतरीन और काबिल एतमाद हैं। साल 2022 का पहला चांद ग्रहण इख्तिताम पजीर हो गया। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:32 पर शुरू हुआ था। ग्रहण का अरूज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:11 पर था और ये यूरोप, एशिया के मगरिब और जनूब जबकि अफ्रीका और अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। साल का पहला ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:50 पर हुआ।